मी फक्त सांगतो MMRD ची 2024 ला केलेली पास केलेली कामं मुख्यमंत्र्यांच्या सहीनी त्याचं काय झालं 3 वर्षात जे काय सबस्टेशन केलेली त्याचं काय झालं त्याचं पण उत्तर द्या ना जरा. 22 कोटीची जागा त्यामध्ये माझ्या नावाचे उल्लेख आहे की माननीय आमदार राजा नाईक यांच्या विनंतीवरून ही 22 कोटीची जागा वसई विरार महापालिकेला विनामूल्य देण्यात असा GRE आहे तो. क्षितिज ठाकूर यांच्या वाढदिवसानिमित्त 24चा वाढदिवस ज्या 25 कोटीची फुशारकी मारतात ना ती क्षितिज ठाकूर यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यावेळेचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्षितिज तुला वाढदिवसाचं गिफ्ट. आणि मग प्रशासनातल्या एखाद्याही व्यक्तीला या संदर्भातली माहिती नसेल प्रशासनाने याच्यावरती विचार करायला पाहिजे की तुम्हाला हा प्रोजेक्ट राबवायचा आणि तुम्हाला काहीच माहिती नाही. MSCB ची बिलं कोणीही इकडे सांगायचं हे स्मार्ट मीटर कोणाचे आहेत मला माहिती नाही. मला माहिती नाही. ते जसं पाणी पुरवठ्यावर आपण बोलतात तसं स्मार्ट मीटर आपल्या तालुक्यातून बॅन झाले पाहिजेत. सगळे डिझेल पेट्रोल आपला पेट्रोल पंप आहे त्याच्यामध्ये पण ज्या पद्धतीने वाढ चाललेली आहे. बाजूला आपले पंतप्रधान बोलतात की डिझेल वापरू नका पेट्रोल वापरू नका. वसई विरार की जनता के लिए आज इस इमारत में क्या कुछ हुआ है ये हम आपको आगे बताते हैं. आज 15 अगस्त का दिन है. स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व पर जनता दरबार का आयोजन हुआ था महानगर पालिका में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बोलती बंद कर दी. यहां के पूर्व विधायक और बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा हितेंद्र ठाकुर ने तुमच्या कारकिर्दीत काय चालू झालंय तेवढं सांगा ना. तुमच्या कारकिर्दीत काय पास झालंय तेवढं सांगा. दरअसल इसमें कई मुद्दे डिस्कस हुए जो जनता के हित के हैं. मुद्दे ये, सबसे पहला मुद्दा अगर देखेंगे तो अचोले के अस्पताल का मुद्दा. अचोले के अस्पताल का वो मुद्दा जो अभी तक यहाँ की मूलभूत सुविधाओं में से एक है जो जनता को नहीं मिल पाया है. 2024 में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी का दावा और आज जो कुछ बातें हुई हैं ये जनता के लिए आंख खोलने वाली बातें हैं. सीधा बहुजन विकास आघाड़ी का जो सवाल था कि 2024 से लेकर आपके कार्यकाल में आपने क्या किया है. हितेंद्र ठाकुर बहुजन विकास आघाड़ी के सुप्रीमो, उन्होंने दावा किया कि ये जो हॉस्पिटल मिला है वो हॉस्पिटल उनके कार्यकाल में मिला है और उनके कार्यकाल में अप्रूव हुआ है. उन्होंने दावा करते हुए बताया. ये सारा जो मैं आपको बोल रहा हूँ इन सब का बातचीत का पूरा वीडियो भी आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा. उन्होंने दावा किया कि अचोले हॉस्पिटल का जो 225 करोड़ रुपया है उसका 10% जो है वो क्षितिज ठाकुर जो पूर्व विधायक है नाला सुपारा के उनके बर्थडे के गिफ्ट के रूप में महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जानकारी देते हुए फोन करके बताते हुए 10% रिलीज किया था और 200 करोड़ रुपया बजट अभी आगे देने वाले हैं. अप्रूव हो चुका है, उसका टेंडर भी हुआ है. इस दौरान क्षितिज ठाकुर ने बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि ये जो टेंडर हुआ है वो प्रशासकीय कार्यकाल में हुआ है और इस कार्यकाल के दौरान जो टेंडर हुआ है वो भी पूरी तरह से गलत हुआ है. मविया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर ने दावा करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे जी ने जो अप्रूवल दिया है उन्होंने भरे मंच में दावा किया और उन्होंने कहा कि इस पूरे हॉस्पिटल का क्या प्रारूप है, कहाँ पे कैंटीन बनेगा, कहाँ पे हॉस्पिटल, कहाँ पे वार्ड, कहाँ पे वेटिंग हॉल, किस फ्लोर पे क्या होगा, इसकी विस्तृत जानकारी क्षितिज ठाकुर के है. उन्होंने एक चैलेंज किया कि क्षितिज ठाकुर के अलावा अगर कोई बंदा इस मंच पर बैठा हुआ या सामने बैठा हुआ कोई बंदा या राजकारणी या अधिकारी कोई भी बता दे, जो बोले वो हार जाऊंगा. उनका खुला चैलेंज ये था और उस चैलेंज के दौरान बाकी अगर आप देखेंगे तो सारे जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के सभी नेता निरुत्तर नजर आए. त्या हॉस्पिटलच्या बिल्डिंगची माहिती स्टेजवर बसलेल्या क्षितिज सोडून कोणी पण द्यावी का ते काय हॉस्पिटलचं प्लॅनिंग केलंय पाहिजे ते हरेल. क्षितिज सोडून कोणीही माहिती द्यावी. मनोज पाटिल जो विरोधी पक्ष नेता है उन्होंने आखिरी में इस पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने कहते हुए कहा कि उन्हें बहुत दुख है ये समझकर कि इस इतने गंभीर विषय पर, हॉस्पिटल जैसे गंभीर विषय पर अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है. क्योंकि यही जो मुद्दा था, हितेंद्र ठाकुर ने चैलेंज करते हुए लोगों को ललकारा कि इसमें अगर आपको जरा भी कुछ पता है, सिर्फ आप बजट की बात कर रहे हैं, वो हमारे कार्यकाल में हुआ है. उन्होंने इन शब्दों का यूज़ किया कि आपके कार्यकाल में 2024 से अभी तक क्या हुआ है वो जनता को बताओ और इसके बारे में आगे उन्होंने बात करी. कारण हा जर प्रोजेक्ट राबवायचा असेल तर तो प्रशासनाने राबवायचा आणि मग प्रशासनातल्या एखाद्याही व्यक्तीला या संदर्भातली माहिती नसेल
अब बात आई पानी की बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, क्षितिज ठाकुर ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि MMRDA रेट डिसाइड करती है और जो रेट होता है वो महाराष्ट्र सरकार डिसाइड करती है और महानगर पालिका को रेट डिसाइड करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए जिस पर भारतीय जनता पार्टी का 16 अगस्त को मोर्चा होने वाला है, वो विषय लेते हुए उन्होंने कहा कि पानी को लेकर जनता को गुमराह बीजेपी ना करे, क्योंकि जो टैक्सेशन बढ़ा है वो महाराष्ट्र सरकार, वर्तमान सरकार यानी महायुति की सरकार में ये टैक्सेशन बढ़ाया गया है और इस टैक्सेशन के कारण यहाँ का रेट बढ़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर टैक्सेशन यहाँ के MLA हैं अगर वो राज्य सरकार से कम करा के लाते हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ पे महानगर पालिका भी पानी का रेट कम करेगी। इस दौरान उन्होंने क्षितिज ठाकुर ने विपक्ष पर यानी उनकी विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए और हमला बोलते हुए कहा कि आपको स्मार्ट मीटर पर बात करना चाहिए। उन्होंने जनता से पूछा कि भाई स्मार्ट मीटर किसका है वो मुझे नहीं पता है, तो जनता के बीच से आवाज़ आई कि ये अडानी का स्मार्ट मीटर है, जिस पर उन्होंने कहा कि माननीय विधायक जी आपको और भारतीय जनता पार्टी को इस स्मार्ट मीटर पर बात करनी चाहिए, क्योंकि लोगों के घरों में जो बिल 500, 700, 800 रुपए का आते हैं वो 1500, 3000, 8000, 10,000 तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपनी बात करते हुए कहा कि जो चौल में रहने वाले लोग हैं उनका एवरेज बिल 500, 600, 800 रुपये से ज़्यादा कभी गया नहीं, लेकिन जब से स्मार्ट मीटर इंस्टॉल हुआ है तब से ये बिल 1800, 2000, 3000 तक भी चौल में जा रहा है, जिनके पास न AC है न फ्रिज है। ऐसे में उन्होंने और भी चीज़ें कही। उन्होंने और भी पानी के बारे में कहा, बिजली के बारे में कहा और कई मुद्दों पे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से या इस पर्टिकुलर मुद्दों पर राज्य सरकार से निवेदन करके स्मार्ट मीटर को हटाइए और यहाँ पे पुराने इस मीटर को इंस्टॉल करिए और रेट वही लाइए। उन्होंने प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से उन्होंने अडानी को टारगेट किया, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हुए इस बढ़े हुए बिल का दारोमदार उनके ऊपर ठोका और कहा कि आपकी पॉलिसी की वजह से लोगों को झेलना पड़ रहा है। ये दो मुद्दे प्रमुख रूप से डिस्कस हुए। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जाती नजर आई। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 सालों में लोगों को नारियल फूटने की पोस्टर्स और नारियल फोड़े जाने के बाद उस पर तस्वीरें सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होती देखी गई, लेकिन धरातल पर अभी भी लोग मोर्चा कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं और हर रोज मोर्चे यहाँ पर वसई विरार महानगर पालिका पर लाए जा रहे हैं। 16 साल की इस महानगर पालिका में अभी भी बेसिक कम्युनिटीज़ की कमियां हैं और कमियां नहीं है, पूरी तरह लोप है बेसिक कम्युनिटीज़ का, जिससे लोग अभी भी तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। टैक्सेशन की बात करें तो लोगों को घर पट्टी में बढ़ोतरी हुई, लोगों की पानी पट्टी में बढ़ोतरी हुई, पानी टैक्स में बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा गाड़ियां अगर आप खरीदते हैं तो उसका टैक्स जो है वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार लेती है, उनके अपने जो है। उसके अलावा जो आप गाड़ियां लेके डैमेज करते हैं, गाड़ियां आपकी चल के सड़कों के कारण डैमेज हो रही है, उसका जो प्रॉब्लम है वो अलग। E20 पेट्रोल पर भी क्षितिज ठाकुर ने बात किया कि अभी जो पेट्रोल है वो पेट्रोल में मिलावट हो रही है, जनता की गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, तो माननीय विधायक नाला सुपारा उस पर बात करें। तो इस तरीके से घेरेबंदी में आज भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बैकफुट पर नजर आई और दूसरी तरफ पिता पुत्र की जोड़ी इस पूरे जनता दरबार के दौरान इस पूरे माहौल में आप देखें तो वो हावी नजर आए और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बैकफुट पर नजर आई।